नमस्कार दोस्तों, मैं यशु शर्मा आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन की वीडियो सीरीज का टॉपिक चल रहा है मध्य प्रदेश की गठन प्रक्रिया। मध्य प्रदेश की गठन प्रक्रिया को मैंने 4 भागों में बांटा था, जिसमें से 2 भाग हम लोग देख चुके हैं। पहला हम लोगों ने देखा था आज़ादी से पूर्व की स्थिति, उसके बाद में हम लोगों ने देखा आज़ादी के बाद से लगाकर 1956 तक की स्थिति। कल वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। जो 14 राज्य बनाए गए थे उन्हीं में से था एक हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश को ये वाला नक्शा मिल चुका था। हम लोगों ने देखा था जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का गठन हो गया था 1 नवंबर 1956 को। ये स्थिति देख ली थी हम लोगों ने। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हो गया था। 1956 से पहली जो स्थिति थी हमारी राज्यों की, वो ABCD वर्गों वाली व्यवस्था में शामिल थी। कल मैंने आप लोगों को कुछ बताया भी था। उसमें जो ABCD वाली व्यवस्था थी वो इस मैप में कैसी थी वो मैं बता रहा हूँ। ये वाली जो सीमाएं हैं ये तो हम लोगों को 1 नवंबर 1956 को मिली, लेकिन इससे पहले इतने ही क्षेत्र में कौन सी व्यवस्था थी उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि इस प्रकार से एक सीमा रेखा थी और यहाँ पर आकर कुछ इस प्रकार से नीचे की ओर मिली थी। ये वाला जो भाग था, छत्तीसगढ़ वाला भाग हो रहा है, ये बघेलखंड का एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो रहा है, महाकौशल वाला क्षेत्र हो रहा है। ये पूरा भाग जो है तब का कहलाया करता था स्टेट ए पार्ट। ठीक है, ये कहलाता था स्टेट ए पार्ट और इसकी राजधानी हुआ करती थी नागपुर। इस प्रकार से एक सीमा यहां पर खींची हुई थी। इस प्रकार ये वाला जो भाग हो रहा है पूरा मध्य भारत मिलाकर, इसको कहा जाता था स्टेट बी पार्ट। और स्टेट बी पार्ट की जो राजधानियां थी वो 6-6 महीने के लिए 2 रियासतों को बटी हुई थी। यहां देख रहे हैं, एक तो ये नीचे की ओर और एक हो रही ऊपर की ओर। नीचे जो थी उसका नाम था इंदौर और ऊपर वाली जो राजधानी थी उसका नाम था ग्वालियर। तो पूरा मध्य भारत वाला क्षेत्र जो है स्टेट बी के अंतर्गत आया था। 2 राजधानियां थी, एक थी इंदौर, दूसरी थी ग्वालियर। ये वाला जो तीसरा क्षेत्र हो रहा है, तीसरे क्षेत्र में एक छोटा सा, ये मैंने एक छोटी सी रियासत हुआ करती थी यहाँ पर, इसको कह रहे हैं हम लोग भोपाल रियासत। ठीक, भोपाल रियासत यहाँ पर है, इसको ध्यान रखेंगे। और ये वाला जो क्षेत्र है ये विंध्य क्षेत्र था। तो संपूर्ण विंध्य क्षेत्र को मिलाकर यहाँ पर बनाया गया था स्टेट सी पार्ट, जिसकी राजधानी रखी गई थी रीवा। ठीक है, और जो भोपाल था, भोपाल स्टेट सी पार्ट के अंतर्गत ही आता था। इस चीज को अच्छे तरीके से याद रखेंगे। यहाँ पर मैंने बताया स्टेट ए पार्ट, स्टेट बी पार्ट और स्टेट सी पार्ट, ये वाली व्यवस्था की जा चुकी थी मध्य प्रदेश में 15 अगस्त 1947 के बाद में। फिर हम लोगों ने देखा था यहाँ पर 4 मुख्यमंत्री भी बैठाए गए थे। यहाँ देखा था रविशंकर शुक्ल, पहले आम चुनाव के बाद 1952 में यहाँ पर रविशंकर शुक्ल को चुना गया था। इस क्षेत्र से लीलाधर सेठ को, इस क्षेत्र से शंभुनाथ शुक्ल को, जबकि भोपाल से चुना गया था शंकर दयाल शर्मा को। अब हम लोगों ने राज्य पुनर्गठन आयोग के कई सारे पॉइंट्स देखे थे। उसमें एक पॉइंट था कि राज्यों से ABCD वर्गों की व्यवस्था जो है उसको समाप्त करना होगा। तो अब इस व्यवस्था को समाप्त किया गया था, उसके बाद ही 1 नवंबर 1956 को ये वाली हमारी सीमाएं मिली थी। क्या परिवर्तन हुए थे थोड़े से हम लोग उनको देख लेते हैं। तो स्टेट ए का एक मुख्य परिवर्तन ये हुआ था कि स्टेट ए में ये क्षेत्र जो था, यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। इस क्षेत्र को कहा गया विदर्भ क्षेत्र। ये विदर्भ क्षेत्र में 8 मराठी जिले आते थे। 8 मराठी जिले या 8 मराठी क्षेत्र भी कह सकते हैं। इन 8 मराठी क्षेत्रों को हम लोगों ने तब के बंबई प्रांत, नीचे महाराष्ट्र है लेकिन उस वक्त महाराष्ट्र नहीं था, उस वक्त था बंबई प्रांत, तो तब के बंबई प्रांत में मिला दिया गया था। कौन कौन से 8 जिले थे तो उनको देख लेते हैं। पहला था अकोला, दूसरा था अमरावती, तीसरा था बुल्ढाना, चौथा था यवतमाल, पांचवा था चांदा, छठा था वर्धा, सातवां था नागपुर,
जबकि 8वां था भंडारा। ठीक है, तो ये 8 मराठी भाषी क्षेत्र जो है वो तब के बंबई प्रांत में दे दिए गए थे और मध्य प्रदेश की इस प्रकार से दक्षिणी सीमा का निर्धारण कर लिया गया था। स्टेट ए में ये परिवर्तन हुआ था राज्य के गठन के वक्त। स्टेट बी में क्या परिवर्तन हुआ था, तो हम लोगों ने मानचित्रावली में देखा, यहाँ पर एक जिला है, जिले को नाम दिया मैंने मंदसौर। तो मंदसौर का भानपुरा नामक स्थान है, उसका सुनेल टप्पा नामक एक जगह है। मंदसौर के भानपुरा नामक स्थान में एक सुनेल टप्पा नाम की जगह थी, वो सुनेल टप्पा को दे दिया गया राजस्थान को। ठीक है, ये क्षेत्र जो था वो राजस्थान को दे दिया गया। कुछ दिया है तो लेना भी पड़ेगा। राजस्थान के कोटा जिले की, राजस्थान का कोटा जिला हम लोग जानते हैं, राजस्थान के कोटा जिले की ली थी हम लोगों ने सिरोंज तहसील और उसको मिला दिया था हम लोगों ने विदिशा में। स्टेट बी में क्या परिवर्तन करा, मंदसौर के भानपुरा का सुनेल टप्पा नामक स्थान दे दिया था राजस्थान को, जबकि राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मिला लिया था हम लोगों ने विदिशा में। इस प्रकार स्टेट बी में हम लोगों ने सीमाओं का निर्धारण कर लिया था। स्टेट सी में हम लोगों ने संपूर्ण विदर्भ क्षेत्र को मिलाया था मध्य प्रदेश में। 3 क्षेत्रों में इस प्रकार के हम लोगों ने कुछ परिवर्तन करे थे और यहाँ पर गठन कर दिया गया था मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश को ये वाली सीमाएं पूरी की पूरी मिल चुकी थी। अब अभी जो देख रहे हैं हम लोग मध्य प्रदेश, तो ये वर्तमान का अगर देखा जाए आज के दिन का, तो आज के दिन का हो गया है ये अविभाजित मध्य प्रदेश। ठीक है, अविभाजित मध्य प्रदेश मतलब विभाजन से पहले का। अभी हमारा विभाजन भी होगा मध्य प्रदेश का, किस प्रकार से हम लोग विभाजन की प्रक्रिया को करेंगे उसको भी समझेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ के साथ वाला क्षेत्रफल मिल चुका था 1 नवंबर 1956 को। इस प्रकार से मध्य प्रदेश का गठन हो गया था। मध्य प्रदेश का गठन हो गया था, मध्य प्रदेश को राज्य का दर्जा दे दिया गया था। अब राज्य बनाया है तो राज्य को राजधानी की भी आवश्यकता होती है, ये भी हम लोगों को पता है। तो जब राज्य बनाया उसी दिन हम लोगों ने प्रदेश की राजधानी भी बना दी थी। राजधानी हम लोगों ने बनाया था भोपाल को। अब यहाँ पर बात को अच्छे तरीके से समझे, भोपाल को अभी यहाँ पर बनाया गया है राजधानी। जब राजधानी बनाने का सवाल उठा तो कई सारे लोगों ने कहा कि जबलपुर को राजधानी बना दिया जाए, लेकिन राजधानी उस क्षेत्र में बनाई जाती है जहां से प्रदेश के या फिर कहें राज्य के हर कोने तक पहुंचना आसान हो। उसी के साथ में राजधानी उस क्षेत्र को बनाया जाता है जहां पर प्रशासनिक कार्यालय हेतु इमारतें भरपूर मात्रा में हो या पर्याप्त मात्रा में हो, उस क्षेत्र में बनाई जाती है राजधानी। तो यहाँ पर जबलपुर हम लोगों ने देखा, जबलपुर इस क्षेत्र में आएगा, मानचित्रावली में हम लोग देख चुके हैं जबलपुर यहाँ पर था। तो जबलपुर से प्रदेश के उस वक्त के प्रदेश के हर क्षेत्र में पहुंचना बहुत आसान था, लेकिन यहाँ पर प्रशासनिक या बोले हम लोग की जो कार्यालय इमारत थी उनकी संख्या बहुत कम थी, इसलिए राजधानी बना दिया गया था भोपाल को। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन कर दिया और राजधानी बना दिया गया है यहाँ पर भोपाल को। हम लोगों ने देखा था देश आजाद होने के बाद ही हमारे यहाँ पर संविधान बनाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी थी। हमने देखा 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था। 26 जनवरी 1950 को उसको लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया था पूरी तरीके से पूरे देश में। संविधान में हर प्रकार की व्यवस्था को शामिल कर लिया गया था कि देश की किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था होगी, देश की किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था होगी, लोकसभा, राज्यसभा, कहाँ मुख्यमंत्री होंगे, कहाँ राज्यपाल होंगे, क्या ढांचा होगा, सारी चीजों को उसको संविधान में लिखा जा चुका था। अब संविधान में चुनाव वगैरह की ये सारी चीजें लिखी जा चुकी थी। हम लोगों ने देखा चुनाव के बाद में यहाँ पर मुख्यमंत्री भी बनाए थे। ठीक है, अब जो संविधान की व्यवस्था थी उसमें मध्य प्रदेश का क्या योगदान था उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये 1956 में एक बार फिर से चुनाव होता है और अब मैंने बताया स्टेट ए बी सी डी वाली पूरी व्यवस्था हमारे यहाँ से समाप्त कर दी गई है। 1956 में जब हमारे यहाँ पर प्रदेश का पहला जब चुनाव होता है तब यहाँ से एक मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। कौन से मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, तो उनका नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल। ये हैं हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। ठीक है, ये हो गए हमारे यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री। इसी समय जो है राज्यपाल भी चुने जाते हैं। राज्यपाल का क्या नाम है, तो राज्यपाल का नाम था पट्टाभी
सीतार मैया, ये हो गए हमारे यहाँ के पहले राज्यपाल। ठीक है, ये हो गए हमारे यहाँ के पहले राज्यपाल। अब मध्य प्रदेश में विधानसभा की भी व्यवस्था की गई है। तो मध्य प्रदेश में जो विधानसभा भवन है, विधानसभा भवन के रूप में भोपाल के मिंटो हॉल को चुना गया। भोपाल का जो मिंटो हॉल था उसको विधानसभा भवन के रूप में चुना गया। अब विधानसभा भवन के रूप में चुन लिया गया तो विधानसभा सीटों की संख्या भी देख लें हम लोग। विधानसभा सीट जो थी उस वक्त हमारे पास 320 प्लस 1, ये हम लोगों को मिली थी उस वक्त विधानसभा सीट। थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर लोकसभा सीट के बारे में। लोकसभा सीट कितनी थी, तो उस वक्त हमारे पास में लोकसभा सीट थी 40। बात करें हम लोग राज्यसभा सीट की, तो हम लोगों को राज्यसभा सीट मिली थी उस वक्त 16। ये पूरे प्रदेश की उस वक्त 1956 की स्थिति बता रहा हूं मैं, 1956 में ये स्थिति थी हमारी। हम लोगों को इस सीमा के साथ में एक बहुत बड़ा क्षेत्र दिया गया था। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना था, उस क्षेत्रफल को भी देखिए आप लोग। ये वाला जो है यहाँ पर क्षेत्रफल कितना था, तो उस वक्त का क्षेत्रफल था हमारे पास में 44.3 44.6 वर्ग किलोमीटर। ये था उस वक्त का हमारा क्षेत्रफल। और उस वक्त का ये देश का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। अविभाजित मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। वर्तमान में मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा है, पहला कौन सा है, राजस्थान। लेकिन उस वक्त कौन हुआ करता था, उस वक्त हमारा मध्य प्रदेश हुआ करता था जब छत्तीसगढ़ हमारे साथ में था। तो एक पॉइंट हम लोगों ने देखा, क्षेत्रफल इसका हो रहा है 443,446 वर्ग किलोमीटर। अभी देखते हैं हम लोग मध्य प्रदेश से 5 राज्य लगते हैं। कौन कौन से, पहला देखा था गुजरात, दूसरा देखा हम लोगों ने राजस्थान, तीसरा यूपी, चौथा छत्तीसगढ़ लगता है अभी वाले में, और 5वां महाराष्ट्र। लेकिन उस वक्त कितने लगते थे, तो उस वक्त हमसे 7 राज्य लगते थे। कौन कौन से, ये वाले तो सेम ही है, यहाँ से तो गुजरात ही लगता था, यहाँ से राजस्थान ही लग रहा है, ये वाला जो क्षेत्र है यूपी वाला। लेकिन यूपी के साइड में उस वक्त बिहार भी हमसे लगता था जब छत्तीसगढ़ हमारे साथ में था। बिहार के साथ में ये ओडिशा वाला क्षेत्र लगता था। फिर नीचे आएंगे तो आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, और यहाँ पर महाराष्ट्र वाला क्षेत्र लगता था। ठीक है, तो अविभाजित मध्य प्रदेश से 7 राज्य लगते थे, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा यूपी, चौथा हुआ बिहार, 5वां ओडिशा, छठा आंध्र प्रदेश, 7वां महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये हुआ करती थी हमारी उस वक्त की भौगोलिक स्थिति। इसको हम लोगों ने इतना समझा है। अब यहाँ पर ये तो मैंने बता दिया क्षेत्रफल वगैरह ये सारी चीजें थी। अब राज्य बना दिया गया है, तो राज्य बनाया किससे मिलकर जाता है, तो राज्य बनता है हमेशा संभाग और जिलों से मिलकर। जैसे बात करें हम लोग वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं, तो हमें पता है हमारे यहाँ पर संभागों की संख्या हो रही है 10 और जिलों की संख्या हो रही है यहाँ पर 52। लेकिन उस वक्त शुरुआती दौर में हमारे पास में कितने संभाग थे, कितने जिले थे, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। जब मध्य प्रदेश की स्थापना की गई थी तब हमारे पास में संभाग थे कुल मिलाकर 8 और जिलों की संख्या हो रही थी उस वक्त हमारे पास में 43। यहाँ पर अच्छे तरीके से ये डेटा को अच्छे से याद रखेंगे। संभाग की संख्या हो रही हमारे पास में 8, जबकि जिलों की संख्या हो रही है हमारे पास 43 या 43। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है, हमारे यहाँ पर जिले भी बढ़ेंगे, हमारे यहाँ पर संभाग भी बढ़ेंगे। किस तरीके से बढ़े हैं, कितने बड़े हैं, उनको थोड़ा सा देखते हैं। 43 जैसे ही हमारे पास में बने डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में हम लोगों को आवश्यकता लगी और जिले बनाने चाहिए, तो हम लोग आए हैं अगली डेट को। डेट होती है यहाँ पर 26 नवंबर और वर्ष होता है 1972। 26 नवंबर 1972 को मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं 2 जिले। कौन कौन से, तो पहला यहाँ पर था भोपाल और दूसरा बनाया गया यहाँ पर राजनांदगांव। ठीक है, एक जिला बनाया गया भोपाल, दूसरा जिला बनाया गया यहाँ पर राजनांदगांव। अब यहाँ पर समझिए आप लोग, भोपाल को जिला कब बनाया गया, तो 1972 में। कई लोग क्या करते हैं 1956 में ही भोपाल को जिला बना दिया गया ऐसा बोलते हैं, नहीं बिल्कुल गलत है। 1972 में भोपाल को जिला बनाया गया।
1956 में जब भोपाल को राजधानी बनाया था तब वो सीहोर की मात्र एक तहसील हुआ करता था। जो भोपाल है वो उस वक्त सीहोर की एकमात्र तहसील हुआ करता था। भोपाल को जिला कब बनाया गया? तो 1972 में इसको जिला बनाया गया। दूसरे जिला एक और बनाया गया राजनांदगांव, और इसी दिनांक को भोपाल को संभाग भी बना दिया गया था। ये अच्छे तरीके से याद रखेंगे कि भोपाल को संभाग कब बना दिया था, तो 5 जिले मिलाकर संभाग भी बना दिया है भोपाल को। भोपाल को जिला भी बनाया गया 26 नवंबर 1972 को। वर्ष आता है इसके बाद में 1980। 1980 में हमारे यहाँ पर 2 बनाए जाते हैं संभाग। कौन कौन से? पहला संभाग है यहाँ पर बस्तर संभाग, जबकि दूसरा संभाग हो रहा है यहाँ पर चंबल संभाग। 2 संभाग, एक हुआ है यहाँ पर बस्तर संभाग, जबकि दूसरा हुआ है यहाँ पर चंबल संभाग। आगे देख रहे हैं ये इसके बाद में 1980 के बाद में आती है दिनांक हमारी 1 नवंबर 1981। ठीक है, ये जो दिनांक है इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे। 1 नवंबर 1981। 1 नवंबर मतलब मध्य प्रदेश का स्थापना वर्ष, और 1981 मतलब मध्य प्रदेश की हुई थी 25वीं वर्षगांठ, और 25वीं वर्षगांठ के बाद में मध्य प्रदेश को कई सारे राज्य प्रतीक चिन्ह दिए गए थे। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, मध्य प्रदेश को कई सारे राज्य प्रतीक चिन्ह दिए गए थे। मध्य प्रदेश ने कई सारे राज्य प्रतीक चिन्ह घोषित करे थे। कौन कौन से राज्य प्रतीक चिन्ह हैं, इनको थोड़ा सा मैं यहाँ पर रोक रहा हूं, इसको हम लोग आगे अभी समझेंगे। 1981 के बाद में अगला वर्ष आता है, वर्ष होता है हमारा 1982। 1982 जैसे ही आता है हमारे प्रदेश में जिला पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जाती है। ठीक है, 1982 में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में जिला पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जाती है। अब पता है हमें जिला पुनर्गठन आयोग का काम क्या होगा। जैसे राज्य पुनर्गठन आयोग का काम था राज्यों का निर्माण करना, वैसे ही जिला पुनर्गठन आयोग का काम होगा जिलों का निर्माण करना। जिला पुनर्गठन आयोग जो था इसके अध्यक्ष बने हैं BR दुबे। BR दुबे, ठीक है, BR दुबे बने हैं जिला पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। अब हुआ ये कि इनकी अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में 10 जिले बनाने का निर्णय लिया गया, और ये जिले जो है बहुत लेट बनाए गए। कब बनाए गए, तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूं, डेट होती है यहाँ पर 25 मई 1998। 25 मई 1998 को मध्य प्रदेश राज्य में बना दिए जाते हैं 10 जिले। ठीक है, 10 जिले 25 मई 1998 को मध्य प्रदेश में बनाए जाते हैं। कौन कौन से बता दे रहा हूं मैं। एक हुआ बड़वानी, फिर श्योपुर, उसके अलावा डिंडोरी, कटनी, कांकेर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चंपा, जसपुर और दंतेवाड़। ठीक है, ये 10 जिले बनाए गए। कौन कौन सी, बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी, कटनी, कांकेर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, जसपुर और दंतेवाड़, ये बनाए गए हमारे यहाँ पर 10 जिले। अब कई सारे लोग जो हैं इनकी जो समीक्षा थी ये 10 जिले बनाने की, इससे खुश नहीं थे। तो यहाँ पर एक कमेटी, नई कमेटी का गठन होता है। कमेटी का नाम रहता है सहदेव कमेटी। कई जगह सहदेव कमेटी लिखा मिलता है, नाम में वो कोई बड़ा ज्यादा वो नहीं करना है हम लोगों को। सहदेव कमेटी बनती है। सहदेव कमेटी की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में कुछ दिनों के बाद ही कुछ जिले बनाए जाते हैं। कब बनाए जाते हैं तो देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं आती है 30 जून और वर्ष होता है
1998। 30 जून 1998 को सिंहदेव कमेटी की समीक्षा पर बनाए जाते हैं मध्य प्रदेश में 6 जिले। ठीक है, मध्य प्रदेश में बना दिए जाते हैं 6 जिले। कौन कौन से? पहला होता है यहाँ पर हरदा, दूसरा होता है नीमच, तीसरा होगा महासुमंत, चौथा होगा धमंतरी, उसके बाद में कबीरधाम और उसी के साथ में बनाया जाता है उमरिया। ये 6 जिले बनाए गए हैं, हरदा, नीमच, महासुमंत, धमंतरी, कबीरधाम और उमरिया। अब कई सारे लोग जो हैं इन जिलों को पढ़ाते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन आप याद रखिए कि व्यापम की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि निम्न में से ऐसा कौन सा जिला है जो कि वर्ष 1998 में नहीं बनाया गया था। याद रखिए 3 जिले इसमें से मिलेंगे, एक जिले का इधर उधर से नाम दे दिया जाएगा, तो पूरी की पूरी सूची हम लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। यहाँ पर हम लोगों ने देखा 25 मई 1998 को 10 जिले बनाए गए, BR दुबे की समीक्षा पर, सिंहदेव कमेटी की समीक्षा पर 30 जून 1998 को बनाए गए 6 जिले। इस प्रकार समय बहुत आगे बढ़ता चला गया है, 1998 तक आ चुके हैं हम लोग। पूरे के पूरे प्रदेश में जिलों की संख्या हो जाती है कुल मिलाकर 61 और संभागों की संख्या हो जाती है 12। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया जिलों की संख्या हो जाती है 61 और संभागों की संख्या हो जाती है 12। कांग्रेस यूनिट की बार बार मांग उठती है कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग कर दिया जाए। 1998 तक हमारे पास में जिले हो गए हैं 61, संभाग हो गए हैं 12। कांग्रेस यूनिट की मांग पर, जनता की मांग पर देखा गया कि दिनांक आती है 31 अक्टूबर और वर्ष आ जाता है यहाँ पर 2000। 31 अक्टूबर वर्ष आ जाता है 2000। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग कर दिया जाता है। मैं बता दे रहा हूं, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ पृथक कर देश के 26वें राज्य के रूप में गठित किया गया। याद रखेंगे, यहां पर मैंने लिखा है 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया है। ठीक है, और देश का 26वां, याद रखेंगे छत्तीसगढ़ कौन से नंबर का, तो 26वें नंबर का राज्य बना दिया जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने देखी ये वाली व्यवस्था को। अब छत्तीसगढ़ जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया, केवल क्षेत्रफल देना है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर बांटी जाएंगी, संभाग भी दिए जाएंगे, जिले भी दी जाएंगी, लोकसभा सीट भी दी जाएंगी, राज्यसभा सीट भी दी जाएंगी, विधानसभा सीट भी दी जाएंगी। तो बहुत सारी चीजें जो है वो छत्तीसगढ़ के पास में जाने वाली हैं। ये वाला जो पॉइंट है 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग कर दिया, क्या क्या चीजें उनको दी वो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन हाँ ये बता दूं कि 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग कर दिया, ये क्षेत्र अलग कर दिया। हमारे यहाँ पर ये वाली सीमा जो है खिंच चुकी थी, मध्य प्रदेश के राज्य को एक नई प्रकार की सीमा मिल चुकी थी और राज्य का दोबारा से पुनर्गठन कर दिया जाता है। 31 अक्टूबर के बाद अगली दिनांक कौन सी आएगी, वही 1 नवंबर। तो दिनांक यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग 1 नवंबर। वर्ष कौन सा, तो वर्ष वही रहेगा 2000। छत्तीसगढ़ के अलग करने के पश्चात मध्य प्रदेश राज्य का कर दिया जाता है पुनर्गठन। तो याद रखना, पूछा जाए मध्य प्रदेश का गठन कब करा, तो 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब करा, तो 1 नवंबर 2000। इसके बाद दिनांक कौन सी आएगी, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश राज्य का करा गया था पुनर्गठन। यहाँ पर हम लोगों ने इतनी चीजें देखी, इसको अच्छे तरीके से याद रखोगे। ये था हम लोगों का मध्य प्रदेश की गठन प्रक्रिया का तीसरा वीडियो। ठीक है, उसमें हम लोग देख चुके हैं, तीसरे पार्ट में हम लोग आ चुके हैं 1956 से 2000 तक की स्थिति में। चौथे पार्ट में हम लोगों को देखना है 2000 से लगाकर तो वर्तमान 2020 तक की क्या मध्य प्रदेश की स्थिति है उसको। तब तक हम लोग देख लेते हैं 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश को कौन कौन से राज्यों को कौन कौन से राज्य प्रतीक चिन्ह घोषित करे हैं। ठीक है, तो आइए उतना समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ देख रहे हैं मैंने
ये जो पॉइंट था इस पॉइंट को कवर करा है। 1 नवंबर 1981 को कई सारे राज्य प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं। इसमें हम लोगों ने देखा सबसे पहला जो हमारा प्रतीक चिन्ह दिख रहा है, प्रतीक चिन्ह राज्य का जो प्रतीक चिन्ह है वो है 24 स्तूप बाह आकृति के मध्य गेहूं एवं धान की बालियां हैं एवं बरगद वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ स्थित है। ठीक है, तो अशोक स्तंभ, यहाँ पर स्तंभ करना है, स्तंभ लिख लीजिए इसको, अशोक स्तंभ स्थित है। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन में यही दिया जाएगा कि जो है यहाँ पर गेहूं एवं धान की बजाय गेहूं एवं सोयाबीन की बालियां हैं। इस प्रकार से कुछ ऑप्शन चेंज कर देते हैं, बाकी सारी चीजें सेम ही मिलती हैं। जो पशु है हमारे यहाँ का ब्रेडरी जाति का बारहसिंगा, ये हमारे यहाँ का राज्य पशु है। पक्षी है दूधराज, जिसे शाह ए बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। राजकीय पक्षी घोषित किया गया था दूधराज या शाह ए बुलबुल को। राजकीय पुष्प था हमारे यहाँ का कुमुदनी या फिर सफेद लिली। वृक्ष था हमारे यहाँ का बरगद या फिर वट वृक्ष। उसके अलावा देख रहे हैं गान है हमारे यहाँ का राजकीय गान है मेरा मध्य प्रदेश। इसको लेकिन 1981 में नहीं घोषित करा था, इसको घोषित करा था वर्ष 2010 में। इसके बारे में अच्छे तरीके से याद रखेंगे। गान है मेरा मध्य प्रदेश, इसके लेखक है महेश श्रीवास्तव, जबकि इसके गायक है शान मुखर्जी। यहाँ पर देख रहे हैं मछली है हमारे यहाँ की महाशीर, जिसे गोल्डन फिश या टोरटोर के नाम से भी जाना जाता है। इसे वर्ष 2011 में राजकीय प्रतीक चिन्ह के रूप में घोषित किया गया था। खेल है हमारे यहाँ का मलखंभ, ये मलखंभ को वर्ष 2013 में राजकीय खेल घोषित किया गया था। याद रखेंगे मलखंभ के क्षेत्र में हमारे यहाँ पर प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता है, ये पूछा गया है कई बार, इसलिए याद रखेंगे मलखंभ खेल के क्षेत्र में प्रभाष जोशी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर जितने पॉइंट थे हमारे मध्य प्रदेश की गठन प्रक्रिया के पॉइंट 3 से रिलेटेड, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोगों को इस वीडियो की सीरीज के माध्यम से कुछ भी हेल्प हो रही हो तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम मैंने यहाँ पर लिखा है यशु सर MP वाले, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बाकी हम लोग आगे अगले लेक्चर में कवर करेंगे सारे पॉइंट्स को। आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।